सोक्रेटिस ने कहा, हमारा भोजन औषधि के रूप में होना चाहिए। हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी शारदा जी जैसे वयोवृद्ध आदमी से किसी ने पूछा कि आपकी सेहत का क्या राज है? आपकी दीर्घायु, आपकी लंबी आयु का क्या राज है? तो उसने जवाब दिया, कहता मैंने अपनी जीभ और अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है। सब कुछ इसी में आ जाता है। आपके रिलेशंस, आपका शरीर। रिलेशंस डिपेंड करते हैं जुबान के ऊपर और आपका शरीर डिपेंड करता है जीवा के ऊपर। हम जो कुछ भी खाते हैं वो सिर्फ जीवा के लिए ही खाते हैं। अगर किसी दिन सब्जी में नमक कम हो तो ऊपर से डालते हैं, कुछ लोगों को मिर्ची। अच्छा, जितने भी मीठी चीजें हैं, जैसे मीठा है, संतरा मीठा है, अमरूद मीठे हैं, तो वो हम बाजार से लेके आते हैं, मीठा समझ के लेके आते हैं, उसके ऊपर भी नमक डाल देते हैं। क्यों? आपको मीठा अच्छा नहीं लगता? मीठा और नमकीन का क्या कॉम्बिनेशन है? जितना भी हम भोजन खाते हैं, मिर्ची कम है, मसाला कम है, तेल कम है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा नहीं लगता? वो जीवा को अच्छा नहीं लगता। तो भोजन को जितना आप सिंपल रख सकते हो, हमने ये सोच के खाना है कि ये मेरे शरीर के लिए लाभदायक है, ये मेरी जीवा को सिर्फ तुष्टि देता है। भोजन ने शरीर को तुष्टि देनी है, शरीर को बल देना है, शरीर में धातुओं का निर्माण होना है, रस रक्त मांस मेद मज्जा आगे बनना है। तो अगर हमारा भोजन ही डिफेक्टिव है, हम वो मोहाली की फैक्ट्री के से बने हुए मोमोज और वो खा रहे हैं, क्या कहते हैं, स्प्रिंग रोल्स, जिसमें पता नहीं किस तरह के केमिकल्स और किस तरह की चीजें डाली गई हैं, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशन जो है वो हमारी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आहार ही हमारा बिगड़ चुका है। इसलिए सबसे पहले हमारा आहार कैसा होना चाहिए? औषधि के रूप में होना चाहिए, और जीवा के लिए नहीं खाना, हमने शरीर के लिए खाना है। कई बार आप मिर्ची का सेवन ज़्यादा कर लेते हो। भगवान जानता है कि मिर्ची एक बार खा ली, उस समय तो बड़ा स्वाद आता है, लेकिन सुबह जब आप वॉशरूम में जाते हो, तब आपको कितना कष्ट होता है। तो आपने किसके लिए खाया? जीवा के लिए खाया, और कष्ट पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। दूसरी बात, जुबान की बात करते हैं। जो जीवा 3-4 इंच की, 6 इंच की बना दी हुई है। कई बार ये कोई अपशब्द कह के किसी भी दूसरे आदमी को अपशब्द कह के अंदर मुंह में घुस जाती है, और फिर जब लाठियां पड़ती हैं तो सिर से लेके पैरों तक सारे अंगों पे पड़ती हैं। तो जुबान की वजह से पूरे शरीर को पीड़ा होती है, लेकिन अगर जुबान पे नियंत्रण नहीं है तो ये कुछ होना ही होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अन्न ही प्राण है और अन्न से ही हमारा जीवन चलता है, तो हमारा अन्न कैसा होना चाहिए? आहार कैसा होना चाहिए? महर्षि चरक ने अपने एक बार सभा थी, तो शिष्यों से पूछा, कौन व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, या कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है? क्योंकि हम पहले दिन से ही किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षतम, हम अपने स्वास्थ्य की कैसे रक्षा कर सकते हैं। तो महर्षि चरक के प्रश्न के बाद कि कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उनके एक महान विद्वान शिष्य थे, जिनका नाम था महर्षि वाग्भट जी। तो वाग्भट जी ने 3 संस्कृत के शब्दों का उच्चारण किया था। तो वो 3 शब्द क्या थे? हित बुक, मित बुक और रित बुक। बुक मीन्स भोजन, हित मीन्स हितकारी। ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि लिपि दोनों की देवनागरी ही है। संस्कृत और हिंदी दोनों ही देवनागरी लिपि में है। तो हित बुक मीन्स हितकारी भोजन। जो हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर के लिए हितकारी होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, क्योंकि हमारी धातुओं का निर्माण होना है। और सबसे लास्ट धातु है, हम इसके बाद अगला चैप्टर हमारा धातुओं का ही है। सबसे लास्ट चैप्टर है शुक्र धातु, जिसमें वीर्य और रज है, वो लास्ट है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारा आहार कैसा होना चाहिए? हितकारी। अब आप समझ सकते हो कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि कौन सा भोजन हमने खाना है। इसी के साथ हम एक और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कल हमने बात की थी कि ये जो हमारी सृष्टि है त्रिगुणात्मक है, उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण होते हैं। चलिए उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सात्विक भोजन वो है, सात्विकता शरीर में तब आती है जब हम
उस भोजन का सेवन करते हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है और उसी रूप में ही उसका सेवन करते हैं। जैसे जितने भी फल पदार्थ है, वो पृथ्वी हमें जिस नेचर कुदरत हमें जिस रूप में देता है, हम उसी रूप में ही उसका सेवन करते हैं। कंदमूल है, वाटरमेलन है, शकरकंदी है, आलू है। आलू को शकरकंदी को हम क्या करते हैं, उबाल के खा लेते हैं, ठीक है। तो सात्विक भोजन वो है, इसको कहते हैं भगवान की रसोई। भगवान हमें जो कुछ देता है उसको हम उसी रूप में ले लें, उसके ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, वो सात्विक भोजन है और वो भगवान की रसोई है। अब दूसरा है राजसी, इसको कहते हैं इंसान की रसोई। इंसान क्या करता है कि बाजार से सामान लेके आता है। सात्विक भोजन के लिए हमारा जो भोजन है, सात्विक गुण के लिए हमारा जो भोजन है, वो खेत में से आना चाहिए, वो जंगल में से आना चाहिए, ना कि फैक्ट्री में से आना चाहिए। हम लोगों ने खेत से भोजन आने वाले को छोड़ के उसी आटे की ब्रेड बनती है, ब्रेड खाते हैं, उसी आटे के रस बनते हैं, वो खाते हैं, उसी आटे के बिस्किट बनते हैं, वही खाते हैं। मैगी, नूडल, मोमोस, मैदा, सूजी, पता नहीं क्या-क्या हो, वो उसका हम सेवन करते हैं, ठीक है? तो द फूड व्हिच कम्स फ्रॉम द फैक्ट्री इज़ नॉट सात्विक। ये फूड हमारा खेत में से आना चाहिए, वो सात्विकता पैदा करता है। दूसरा है राजसी, वो है इंसान की रसोई। अब इंसान क्या करेगा कि बाजार से सामान लेके आएगा और उसके साथ फिर थोड़ी बहुत ही उसको तड़का लगाएगा। जैसे दाल है, तो दाल किस तरीके से उसको हल्दी, मिर्ची और हींग डाल दी, जीरा डाल दिया, टमाटर, प्याज, घी डाल के खूब ग्रेवी बना के जब को देते हैं। वो इंसान की रसोई है, राजसिक है, वो शायद तक ठीक है। और तामसिक भोजन वो क्या है, जो हमारे लिए अभक्ष्य है, जो गला सड़ा। अब आप, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बाजार से जो हम मीट खरीद के लेके आते हैं, आपको पता है कि वो ताजा ताजा अभी काट के दिया है या पहले का प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जो मछली बॉम्बे, गोवा और पता नहीं कहाँ कहाँ से समुंदर से चल के आती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन डाली जाती है। फॉर्मलिन एक केमिकल है ताकि उसकी फ्रेशनेस कायम रहे। और उसी मछली को आप उस जब लोग सेवन करते हैं, आप तो नहीं करते होंगे, वो आप तो बहुत दिव्य आत्मा हो, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन तो जो चीज हमारे लिए अभक्ष्य है, जो गली सड़ी है, जो डब्बा पैक है, पता नहीं कितनी कितनी देर का, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, वो तामसी भोजन है। जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा, जैसा खाए अन्न वैसा ही मन, उसी तरीके से हमारी बुद्धि होगी। तो हमने भगवान की रसोई का पालन करना है, कुछ हद तक इंसान की रसोई का, और शैतान की रसोई का बिल्कुल पालन नहीं करना। भगत कबीर ने किसी जगह लिखा हुआ था कि हम किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, चाहे हम अंतिम यात्रा में उसको शव को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन पहले ये रिवाज होता था कि घर आके हम कपड़े उतार के स्नान करते थे, अपने आप को शुद्ध करते थे। आजकल तो वो भी खत्म हो गया। आजकल तो ये है कि कोई किसी के घर भी नहीं जाता, सिर्फ हम पूछ लेते हैं कि टाइम क्या है क्रिमेशन ग्राउंड का, हम सीधे क्रिमेशन ग्राउंड ही पहुंचते हैं, 2 मिनट के लिए अपने ऊपर पानी डालते हैं और घर वापस आ जाते हैं। ये आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो भगत कबीर ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में गए, शव यात्रा में गए, और वहां से जब हम आते हैं तो शरीर को शुद्ध करने के लिए कपड़े भी चेंज करते हैं और नहाते भी हैं। तो मरा हुआ जीव जब हम घर बाहर से लेके आते हैं और घर की रसोई में कुकर में डाल के उसमें से बटर चिकन और पता नहीं लेमन चिकन क्या क्या बनाते हैं, तो कहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है ना। वो, इसका मतलब ये है कि हमने अपने शरीर को, अपने पेट को शमशान घाट बना दिया है, क्योंकि वो शमशान के बराबर ही था ना। जैसे मरा हुआ व्यक्ति शमशान घाट में जला दिया जाता है, हम मरे हुए व्यक्ति को अपने घर में लेके कुकर में डाल के करकरा के अपने पेट के अंदर डाल देते, तो हमारा पेट क्या बन गया, हमारा शरीर क्या बन गया, शमशान घाट। तो भोजन कौन सा होना चाहिए, हितभोग, हितकारी। बस इतना सा ही मैंने सिग्नल आपको देना था। दूसरा है मित भुक। मित बना है मात्रा से। मात्रा कैसी होनी चाहिए, जब भी आप भोजन करें, ये आयुर्वेद के मुताबिक लिखा हुआ है कि जब आप भोजन के टेबल से उठें, या जमीन से जब भोजन करके आप उठें, तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि यार अभी मैं एक आधी चपाती और खा सकता था पर मैंने नहीं खाई।
ये फीलिंग आनी चाहिए। विथ मीन्स मात्रा, पेट को आधा भरना है। हर व्यक्ति का जो पेट है, स्टमक है, वो उनकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है, इसको आधा भरना है। एक हिस्सा, उस आधे के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा आपने 1 घंटे के बाद जल से भरना है और एक हिस्सा खाली रखना है, ताकि उसकी अच्छी तरह से चर्निंग हो सके। उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मिल सके, डिफरेंट एंजाइम्स बॉडी में पैदा होंगे जो उसको पचा सके और वो मदानी चले। तो जब मदानी मदानी नहीं, मिक्सी कह रहा हूँ। तो जब मिक्सी थोड़ी-सी खाली होगी, तो उसको चलाओगे तो वो बाहर स्पिल ओवर नहीं करेगी। लेकिन जब हम भर पेट खा लेते हैं, उसके बाद पानी पी लेते हैं, तो फिर वो एसिड रिफ्लक्स ऊपर की तरफ आता है। दूसरा है मिथ बुक, तीसरा है रित बुक। अब रित बुक की 2 इंटरप्रिटेशन है। जो अक्सर लोग लेते हैं वो है ऋतु के मुताबिक। ऋतु की जहां पे चर्चा नहीं की गई, उसके लिए आयुर्वेद में एक अलग चैप्टर है, उसको कहते हैं दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। मौसम की बात हम तब करेंगे। आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त एक चैप्टर है, उसमें की गई है। तो यहाँ पे जो ऋतु बुक लिखा गया है वो ऋतु नहीं है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ने वाले कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ऋत का मतलब है अर्जित। आपने अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो धन कमाया है, वो किस तरीके से कमाया है, वो कितने लोगों का खून चूसा है, कितनी करप्शन की है, कितनी मेड्स के दिहाड़ियों के पैसे काटे हैं, वो भी एक तरह की करप्शन है। आपने सुना होगा कि माई भागो और भाई लालो और मलक भागो, दोनों में से, दोनों के भोजन में से गुरु नानक देव जी ने कैसे फैसला कर दिया था। रिक्त बुक का मतलब ये है वो धन कैसा अर्जित है। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमारे घरों में लेडीज अक्सर करती हैं कि मेड ने 5 छुट्टियां मार लिया, मैंने पैसे काट लिए। वो भी इंसान है, उसको भी रेस्ट चाहिए, उसको भी बीमारी हो सकती है, उसको भी कहीं जाना होता है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, 1 हफ्ते में छुट्टी मिल जाती है। उसके अलावा कैजुअल लीव, उसके अलावा मेडिकल लीव और कई तरह की अर्न लीव, प्रिविलेज लीव होती है। लेकिन मेड के पैसे काटना वो भी एक तरह का उसी में आ जाता है कि वो धन कैसे कमाया गया। वो 400-500 रुपए में से आपका क्या बन जाएगा, लेकिन वो 400-500 रुपया उसके लिए बहुत मैटर करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो रित बुक मीन्स जितना पैसा गलत तरीके से कमा के आप अपने घर के लेके आते हो, उसी घर से जब आप चलाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप रोगों को निमंत्रण दे रहे हो। क्योंकि जितना पैसा इस तरीके से आता है वो ज्यादा हॉस्पिटल्स में ही जाता है। वैसे भी एक सर्वे किया था मैं, भोजन को पकाने के लिए जो कुकर का सेवन किया जाता है, देखा जाए तो वो भी गलत है। लेकिन अब एक तो एल्युमिनियम का है, और एल्युमिनियम जो है वो धातु, वो स्लो पॉइजन है। इसी को ही वो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं वो उसी का ही इस्तेमाल करते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस को स्लो पॉइजन है। एल्युमिनियम हमारे देश की धातु नहीं है। हमारे देश की धातु जो थी वो पीतल थी, चांदी थी, सोना थी और जिंक थी। और जैसे आप छत्तीसगढ़ में कोरबा का इलाका है, ऐसे ऐसे पिलर्स बने हुए हैं जो कई धातुओं से बने हुए, जिनके ऊपर कभी रस्ट नहीं लगता। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं इनको धीरे धीरे मारने के लिए वो एल्युमिनियम लेके आए, और एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पका के उनको देना शुरू किया, और वो सारे स्लो पॉइजनिंग के शिकार हो गए। लाखों स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो अंडमान जो निकोबार आपका काला पानी है, इसके इसमें वीर गति को प्राप्त हुए। तो पहले तो ये एल्युमिनियम के कुकर आगे हॉकर्स ने भी निकाल दिए थे। जब से पता चला तो फिर लोगों के कुकर चेंज करवाने शुरू कर दिए, और अब स्टील के आगे है। लेकिन कुकर की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो पदार्थ है वो गलता है, मतलब पकता है, असिमिलेट नहीं होता। जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो असिमिलेट नहीं होते। इसलिए अगर पतीले की दाल खाई जाए, पुराने जमाने में जो दादी बनाती थी, उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर पतीले की दाल बनाए के खाई जाए, तो कभी किसी को एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन कुकर की दाल खा के देखो, आपको एसिडिटी गैस बननी शुरू होगी। क्योंकि जितने भी वो पतीले की दाल में वो क्या करते थे कि वो ऊपर से उसकी झाग निकाल देते थे। नमक और हल्दी डाल के जो झाग होती थी वो निकाल देते थे, वो धीरे धीरे जो थे वो सारे उसके न्यूट्रिएंट्स पक जाते थे, उसमें असिमिलेट हो जाते थे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अब जब उसमें नहीं है, एसिड वो बन के आ गया।
तो इस तरीके से तो एक सर्वे हुआ था कि जो माताएं बहनें कुकर में सब्जी बना के अपनी गैस को बचाती हैं और वो समय उन दिनों में ये सीरियल बहुत आते थे, सास भी कभी बहू थी, चाहे तो सौटी जिंदगी की, चाहे कौन कौन से सीरियल्स थे, ये एक सर्वे हुआ था। तो ये पता चला कि जिन माताओं बहनों ने कुकर में दाल बना के गैस बचाई, पैसे बचे और जल्दी जल्दी में सीरियल देखे, वो जितना पैसा बचा था वो उनका जब वो बीमार हुए तो वो उससे डबल वो था, वो हॉस्पिटल्स में लग गया। तो अर्जित ऋतमुख का मतलब क्या है? अर्जित। हमने पैसा कैसा कमाया है? पंजाबी च कहते हक हलाल दी कमाई, ठीक है? हक पराया नानका उस सुअर उसकाए। अगर गुरबानी ये कहती है कि हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए जो किसी का हक है वो गाय के मांस के बराबर है, तो इसका मतलब हम किसी का हक कैसे खा सकते हैं? उस सुअर उसकाए। चलिए इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अगला जो उपस्तंभ है, पिलर है, वो है निद्रा। अच्छा, भगवान ने रात्रि किस लिए बनाई है? वो इसलिए बनाई है क्योंकि रात्रि को इंसान दिन भर काम करता है, थका हुआ आता है और भोजन करके आराम से सोए, ताकि उसके जो सेल्स हैं जो डिजनरेट हो चुके हैं उनको रीजनरेट होने का मौका मिले। लेकिन ये जो नई कल्चर आ गई है, 11 बजे तक हम सोच नहीं पाते कि क्या बनाना है, खाया लेट खाया ये खाया। साइंस ये कहती है कि अगर आप रात के 11 बजे तक पढ़ते हो, हाँ स्टूडेंट जो है उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं मैं करना चाहता, क्योंकि उनको मेहनत करनी है, उनको कहीं कुछ बनना है। लेकिन अगर आप 11 बजे तक जगते हो तो आपका लिवर और आइस 20% तक खराब होंगे, क्योंकि लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम नहीं मिल रहा है। अगर 11 से आप 2 बजे तक कर देते हो तो वो 40% जो है वो कम होगा। बॉडी में सेल्स की रीजनरेशन और लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन 40% कम होगी। अगर 2 से भी आप 3 बजे तक करते हो तो इस तरीके से, और सब पूरी रात जगते हो तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से। ये सर्केडियन रिदम है। तो सर्केडियन रिदम में आपको निद्रा 6 to 8 आवर्स की हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। अंग्रेजों ने एक लाइन दी थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अंग्रेज पागल थे क्या? वो उनका जो समय है वो डिनर करते नहीं है, वो सफर करते हैं, इवनिंग है उसी में खा लेते हैं, क्योंकि उनका जो लाइट का पैटर्न है, ज्योग्राफी वाले हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं वो ज्यादा तरीके से, कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ के रात की 11 बजे तक रोशनी रहती है, कहीं पे 6 महीने दिन रहता है, कहीं पे 6 महीने रात रहती है, तो उन्होंने अपना सेट कर लिया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने वेस्टर्न को इतना कॉपी कर लिया हुआ है कि रात को लेट सोने का, लेट खाने का, और उससे क्या है कि वो सारा सर्केडियन रिदम जो है, बॉडी क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। 6 to 8 आवर्स स्लीप हर बंदे के लिए कंपल्सरी है। उससे ज्यादा सोते हो तो अगर आप चार्जर, मोबाइल का चार्जर लगाए रखो, बॉडी 100% भी होगी है तो क्या 100 से 200% हो जाएगी? कभी नहीं होगी। इस तरीके से हमारी बॉडी 6 to 8 आवर्स में चार्ज हो जाती है। दिन में सोने के लिए पूरी मनाही है। दिन में सोने का मतलब ये है कि कफ पैदा होता है, और कफ जो है वो मोटापे का कारण होता है। इसलिए जो लोग दिन में सोते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और उनका मोटापा बहुत बरकरार रहता है। चंडीगढ़ में एक फैमिली है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छी फैमिली है। मैं उनके घर अक्सर आता जाता था, तो उनको भी पता था कि मैं आयुर्वेद को थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक बात पूछी, कहते कि हमारा जो पेट खराब रहता है, उनका बहुत बड़ा घर है सेक्टर 11 में, सारी सब्जी वो अपने घर में बेचते हैं, फल भी उनके घर में है, चीकू लगा हुआ है, आम पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ है, सब्जी कहते हैं बाजार की नहीं लाते, लेकिन हमारा पेट कभी ठीक ही नहीं हुआ। तो मैंने पूछा कि आप करते क्या हो? कहते कुछ नहीं करते, 12-1 बजे रोटी खाने हैं, उसके बाद ही रमान नाल चादर लेके सो जाते हैं 2-2.5 घंटे। दैट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। दिन के समय सोना मनाही है। किनको इजाजत है? बच्चों को, बीमार को और वृद्ध को। बच्चों को इसलिए क्योंकि जितना बच्चे रेस्ट करेंगे उनके लिए भी फायदा और घर में भी थोड़ा शांति रहती है। बीमार को इसलिए क्योंकि वो बेचारा रात को सोया ही नहीं है किसी बीमारी से, किसी पीड़ा की वजह से, तो दिन को भी हम थोड़ी उसको कहेंगे कि तू उठ के बैठ, तू सोना नहीं है, तो दिन को सोएगा ही सोएगा। और तीसरा है
वृद्ध व्यक्ति का भी वही होता है, कभी नींद आ गई कभी नहीं आ गई। इन तीनों को छोड़ के दिन में सोना टोटली वर्जित है आयुर्वेद के मुताबिक। हाँ, गर्मियों के मौसम में जून के महीने में 15 मिनट का आप एक छोटा सा नैप ले सकते हो, वो आपको रिफ्रेश करेगा। लेकिन 15 मिनट मीन्स 15 मिनट, ये नहीं कि आप कहो कि सर ने कहा था कि 15 मिनट चल घंटा ला ही लेने हैं, कुछ नहीं होता, तो वो उस तरीके से आपको गड़बड़ करेगा। जिन लोगों का कफ प्रकृति है, मोटापा है, उनके लिए दिन के समय सोना बहुत ही हानिकारक है। तो दूसरा है निद्रा। चलिए, कई बार हम ना जब बात करते हैं तो कुछ किसी दूसरे बुक्स में से कुछ ले लेते हैं। आप सभी ने गुरु गोरखनाथ जिनको कहते हैं, उनका सुना होगा, उनके बारे में सुना होगा। तो उनकी एक पुस्तक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आसन दृढ़ आहार दृढ़ जे दृढ़ निद्रा होए, नाथ कहे सुन बाल का मरे ना बूढ़ा होए। जिस व्यक्ति का आसन दृढ़ है, जब आप प्राणायाम करते हो तो आसन, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में आसन को तीसरे स्थान पर रखा है। आसन की परिभाषा क्या है? स्थिर सुखम आसनम। जिस पोजीशन में हम काफी देर तक स्थिर रह सकते हैं और हमें सुख की अनुभूति होती है, उसको आसन कहते हैं। अगर हमारा आसन दृढ़ है, मतलब हम किसी एक पोजीशन में काफी लंबे समय तक बैठ सकते हैं, स्थिर बैठ सकते हैं। आहार दृढ़, अगर हमारा भोजन जिस तरीके से मैंने बताया है उसी के मुताबिक करते हो। ये दृढ़ निद्रा होए, अगर आपकी गाढ़ी निद्रा है, 6 घंटे आप आराम से सोते जैसे घोड़े बेच के सोए हुए हो। नाथ कहे सुन बाल का, गुरु गोरक्षनाथ अपने शिष्य को कहते हैं मरे ना बूढ़ा होए। वो इंसान मरेगा तो जरूर, लेकिन बूढ़ा नहीं होगा। हम लोग समय से पहले ही एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। 50 के हुए बस तक गए, उन तक गोडे भी गए ते मोडे भी गए। उस इससे ये आपके माइंड की सोच है, क्योंकि आप जिस तरह का भोजन ले रहे हो, जिस तरह का है, तो मरे ना बूढ़ा होए। वो इंसान मर तो जाएगा, वो 100 साल के पास ही होके मरेगा, सेंचुरी मार के ही मरेगा, लेकिन वो बूढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो है गोरक्षनाथ की। चलिए, हम श्रीमद् भागवत गीता को एक ग्रंथ मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगा भवति दुःखै। युक्त आहार, भोजन कैसे होना चाहिए? राइट डाइट। युक्त मीन्स सही, आहार राइट डाइट। युक्त आहार युक्त आहार विहार से, विहार मीन्स एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे नौका विहार कहते हैं कि आप नौका में बैठ के, किश्ती में बैठ के आप विहार कर रहे हो। ठीक है, ये वाला सरिता विहार वाला विहार नहीं है। तो युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से, हमें कर्मों में किया गया प्रयास। जैसे हम अर्जित की बात करते हैं, किस तरह के कर्म करते हैं, कैसा प्रयास है। युक्त स्वपन अवबोध से, जिसकी निद्रा भी अच्छी है और उसका स्वपन भी अच्छा है, उसका जगना भी अच्छा है, उसका सोना भी अच्छा है। योगा भवति दुख है, योग सब प्रकार के दुखों का नाश करता है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में बताते हैं। तो निद्रा दृढ़ होनी चाहिए, निद्रा के लिए टाइम आपको बता दिया गया है, उतना ही इसके मुताबिक ही आप अपनी घड़ी को सेट कर सकते हैं। चलिए, सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो लोग सुबह 8, 9, 10, 11 बजे तक सोए रहते हैं, जो आपके शरीर का मल है वो सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो हार्ड हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पता नहीं की तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो तीसरा स्तंभ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का आयुर्वेद में ये मतलब नहीं है कि आप भगवे कपड़े पहनो और घर गृहस्थी छोड़ के चले जाओ। ब्रह्मचर्य का साफ मतलब है संयम पूर्वक जीवनचर्या रखते हुए वीर्य की रक्षा करना। जब हम 7 धातुएं करेंगे तो लास्ट धातु है हमारी शुक्र धातु। पुरुषों में जो वीर्य होता है, वीर्य और रज से मिलकर संतान की उत्पत्ति होती है। पुरुष और महिला दोनों मिलकर ही संतान की उत्पत्ति करती है।
तो आयुर्वेद ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं वो इस तरीके का अश्लील चित्र वगैरह वो इसमें ना पड़े। जो सन्यासी हैं उन वो तो बिल्कुल ही ना पड़े, क्योंकि उन्होंने तो सन्यास ले लिया है, उन्होंने तो घर गृहस्थी भी नहीं बसानी, कुछ नहीं करना। लेकिन जो खास चीज ब्रह्मचर्य का वर्णन वो हम गृहस्थियों के लिए बताया गया है। और एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आप समझोगे कि आयुर्वेद जिस समय लिखा गया था उनको इन चीजों का आभास था कि ये होने वाला है। ठीक है, चलिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है, मैं किताब से पढ़ के आपको बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम पूर्वक जीवनचर्या रखते हुए वीर्य की रक्षा करना। हम जो भी आहार द्रव्य करते हैं उनका पाचन होने के पश्चात सार रूप में जो धातु बनती है, जो सातवीं धातु है, उसे ही वीर्य शुक्र व रज कहा जाता है। जैसे माताओं बहनों में अलग होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का बल इसी शुक्र व रज पर आधारित है। हमारी जितनी भी इम्यूनिटी है, जितना भी ओज तेज है, जितना भी ग्लो है, जितना भी ऑरा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे वीर्य के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं किसी और जगह भी कहा गया है कि मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात। पुरुष के स्पर्म में से एक स्पर्म जो है वो सृष्टि की रचना करता है। जीवनम बिंदु धारणात और मरणम बिंदु पातने, लेकिन मरणम बिंदु पातेन, लेकिन अगर वो क्षय हो जाता है तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो वैसे ही चला जाता है। अर्थात बिंदुपात से जीवन का क्षरण तथा बिंदु धारण से जीवन की वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य के विपरीत विलासता पूर्वक संभोग से वीर्य का क्षरण या नाश होता है, अतः बल का भी क्षय होता है। ब्रह्मचर्य धारण से अर्थात अति संभोग से बचे रहने से व्यक्ति ओजस्वी, प्रज्ञावान, बलवान व तेजस्वी होता है। अतः इसे शरीर का आवश्यक उपस्तंभ कहा गया है। कहीं कहीं आयुर्वेद में अब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग भी है। अब्रह्मचर्य का मतलब जो उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं करते। इसका तात्पर्य यह है कि विवाहितों को भी एक सीमा के अंदर ही संभोग करना चाहिए, स्वच्छंद रूप से नहीं। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताना था। तो अंत में अथर्ववेद की एक लाइन है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पागनत। मतलब ब्रह्मचर्य के पालन से, ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया है। तो ये था हमारे 3 उपस्तंभ। अभी मैं साथ में ही दूसरा शुरू करने लगा हूं, क्योंकि अभी 15 मिनट पड़े हैं, तो प्रश्न उत्तर जो है वो बाद में होगा। तो आशा करता हूं कि जो मैंने इस आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ के बारे में बताया है वो आपको क्लियर होंगे। फिर भी कोई मन में डाउट होगा तो बाद में कर लेंगे। अब हम चलते हैं धातुएं। धातु क्या चीज है? ये जो सोना, चांदी, पीतल, ये धातु नहीं है। धातुएं वो है जो हमारे, जिससे हमारा शरीर धारण होता है, जिससे हमारा शरीर चलता है, उनको धातुएं कहती हैं। इनकी गिनती 7 है। जैसे वात, पित्त और कफ 3 है, धातुएं 7 है, ऋतुएं 6 हैं, रस 6 हैं। तो इससे पहले कि हम वो शुरू करें, मैं एक महर्षि सुश्रुत, देखिए महर्षि चरक जो थे वो फिजिशियन थे और महर्षि सुश्रुत जो थे वो सर्जन थे। जो आयुर्वेद में पाइल्स और फिस्टुला का जो इलाज है वो ऑपरेशन नहीं करते, वो क्षार से, वो धागे से, इस तरीके के धागे के इस्तेमाल करते हैं कि वो धीरे धीरे जो है वो सर्जरी हो जाती है। तो महर्षि सुश्रुत को उस समय का प्लास्टिक सर्जन माना जाता था। तो महर्षि सुश्रुत ने एक श्लोक लिखा हुआ है, मैं श्लोक पढ़ूंगा, संस्कृत में है, फिर उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो महर्षि सुश्रुत कहते हैं, रसाद रक्तम ततो मासम, मासान मेधा प्रजायते, मदेसु अस्ति ततो मज्जा, मज्जाया शुक्र संभवा। मतलब जो हम भोजन करते हैं रस बनता है, लिक्विड बनता है, प्लाज्मा बनता है। रसाद रक्तम, रस से रक्त बनता है, आपका हीमोग्लोबिन बनता है, आपका ब्लड बनता है। ततो मासम, ब्लड के बाद शरीर में जो फैट टिश्यू है, जो मांस है, स्किन जो बॉडी के ऊपर है, अदरवाइज तो जो पिंजर ही रहना था, अगर शरीर में मांस ना हो तो आदमी स्केल्टन नजर आएगा। ततो मासम,
मांसान मेदा प्रजायते, मांस के बाद फिर मेद, मेद जिसको कहते हैं चिकनाहट, जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, प्रजायते उसकी उत्पत्ति होती है। मदेसु अस्थि, मेद बनने के बाद अस्थि का निर्माण होता है। ह्यूमन बॉडी में 206 अस्थियां हैं। ततो मज्जा, मज्जा मीन्स बोन मैरो, हड्डियों के बीच में फिर बोन मैरो बनता है। मज्जा या शुक्र संभव, और सातवीं धातु जो है, जो सार है, जो आपके भोजन का सार है, उससे शुक्र धातु बनेगी, जिससे पुरुषों और महिलाओं पे संतान की उत्पत्ति। अब इसका वैज्ञानिक हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, जो मैंने नहीं किया, वो पहले से ही है। अर्थात मनुष्य जो कुछ भोजन करता है, वह पहले पेट में जाकर पचने लगता है। वो तो सभी को पता है कि भोजन पचेगा, भोजन पचेगा तो क्या बनेगा, फिर उसका रस बनता है। उस रस का 5 दिन तक पाचन होकर, वो रस 5 दिन तक पहले पाचन उसका होगा, 5 दिन तक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है। जो आज भोजन खाया वो 5 दिन तक रस रहेगा, फिर उसके बाद उसका रक्त बनेगा। रक्त का भी 5 दिन पाचन होकर उससे मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, तथा अंत में मज्जा से सप्तम सार वीर्य बनता है। यही वीर्य फिर ओजस रूप में संपूर्ण शरीर में व्यापक होकर चमकता रहता है। स्त्री के इसी सप्तम सार पदार्थ को रज कहते हैं, और इस प्रकार के स्त्री के यहाँ, और इस प्रकार रस से लेकर वीर्य और रज तक 6 धातुओं के पाचन करने में 5 दिन के हिसाब से पूरे 30 दिन तथा लगभग 4 घंटे लगते हैं। जो भोजन आपने किया उसका वीर्य तक पहुंचने में, ये साइंटिफिक है सारी कैलकुलेशन, कितने दिन लगेंगे, 30 दिन तथा लगभग 4 घंटे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि एक बार की अगर आपने बद परहेजी कर ली, तो उसके लिए आपको लंबा भुगतना पड़ेगा। ये नहीं कि बस उसी समय कुछ हो गया, निपटारा जल्दी नहीं होने वाला। तो 30 दिन तथा लगभग 4 घंटे लगते हैं। वैज्ञानिकों के मतानुसार 40 सेर भोजन से, अगर आप पहले पुराने जमाने में सेर होते थे, आजकल किलो आ गए, उस समय सेर होते थे, तो 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है। 40 सेर भोजन किया तो 1 सेर रक्त बनता है, और 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता है। तोला इज ऑफ 10 ग्राम्स, तो 2 तोले वीर्य बनता है। इसी कारण से स्वास्थ्य रक्षा हेतु भारतीय विचारों में ब्रह्मचर्य पालन पर सर्वाधिक अधिक महत्व दिया जाता है। ये है हमारी 7 धातुएं। पहली धातु है रस, रस मीन्स प्लाज्मा, इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट फ्लूइड। सबसे पहले रस बनेगा, भोजन पचता है, लेकिन लेट भोजन जो हम खाते हैं वो पचता नहीं है, वो गलता है और सड़ता है। रात के 9:30, 10, 11 बजे जो भोजन करते हैं वो पचता नहीं है, वो गलता है, सड़ता है, उसमें फर्मेंटेशन होती है, और फिर आपको एसिडिटी की और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो पहली धातु है प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट फ्लूइड। दूसरा है ब्लड का हीमोग्लोबिन पार्ट, एचबी जिसको कहते हैं। कितने लोगों को एचबी की कमी होती है, अनीमिक होते हैं, तो भोजन से ही ब्लड बनना है, तो जैसा भोजन खाओगे। इसलिए जिनको अनीमिया होता है उनको आयरन दिया जाता है, आयरन सप्लीमेंट्स दिया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड फूड दिया जाता है, फलों को खाने को कहा जाता है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, मांस। अगर हमारे शरीर में मांस ना हो तो हड्डियों का पिंजर, हम स्केलेटन लगेंगे। लेकिन ये दोनों ही चीजें, लघुता और इसका भारीपन जो होता है, कृष्णा इसको कहते हैं पतलापन। पतलापन ज्यादा भी नहीं होना, दुबला पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस अपने आप बन जाता है। ये सारा आपकी डाइट के ऊपर है। जो लोग मोटे होते हैं वो ज्यादा खाते होंगे तभी मोटे होते हैं, या उसकी उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही ऐसा होता है, तभी वो मोटे होते हैं। अच्छा, मेरी माताएं बहनें बैठी है, मजाक में एक बात कह रहा हूँ, अक्सर हम सुनने में आता है, गुस्सा नहीं करना, कि माता बहनें जब शादी के बाद ससुराल आ जाती हैं तो अपने सास को, अपने पति को एक ही ताना देती हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ
मेरे पेकियां जिते लहरां लगियां होंदियां सीगियां, हम तो वहां पे बहुत कुछ देखा, आपके तो कुछ है ही नहीं। तो फिर पति एक ही बात कहता है मैं मानता हूं कि हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन 40 किलो की आई थी, अब 80 किलो की हो गई है, कैसे हो गई मुझे बता। मायका का खाया का या यहाँ का खाया। 40 किलो की माता बहन शादी के टाइम होती है, 40 नहीं 45 होगा, वो तो मजाक में कह दिया कि 40-45 की आती है और 80 किलो की हो जाती है। आज ये कहती तो घर से खाद में कुछ नहीं हैगा। तो जितना हम खाएंगे उतना ही मोटापा होगा। तो चौथी हमारी धातु, तो तीसरी धातु है वो है मांस, तंतु, मस्कुलर टिश्यू। मांस के बाद चौथा है फैट टिश्यू, जिसको हम मेद कहते हैं। ये है वसा, मतलब चिकनाहट। ठीक है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, अब उसके ऊपर भी है कि कितना होना चाहिए, 150 से कम होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। लेकिन जितना बॉडी को जरूरत है वो लीवर बना देता है, वसा उसी से बनती है। हाँ, जो लोग मोटे हैं उनको फिर वसा कम बनाने वाले फूड दिए जाते हैं कि आपने सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, घी नहीं खाना, ये नहीं खाना। चौथी धातु है वसा, इसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, चर्बी कहते हैं, चिकनाहट कहते हैं। मांस और चर्बी में फर्क है, ठीक है ना। तो पांचवा है अस्थि, हड्डी, बोन, जो हमारी बोन्स है। बोन्स के सहारे ही हमारा शरीर खड़ा है। आपने देखा होगा कि एक रोग है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उन लोगों की बोन्स इतनी फ्रेजाइल होती है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले को कहते हैं कि बॉडी को इकट्ठा करके एक चादर में आप उसको इकट्ठा कर सकते, एक पोटली बन जाती है। तो हड्डियों का होना भी बहुत जरूरी है, अस्थि का होना बहुत जरूरी है। ये है हमारी पांचवी धातु। छठा है हड्डी के अंदर क्या होता है, बोन मैरो। अब आप समझ सकते हो कि अगर हमारी हड्डियां ही कमजोर हैं तो हम जल्दी गिर जाएंगे, गिरने के बाद हड्डियां टूट जाएंगी, फिर प्लास्टर लग जाएगा। एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारे बुजुर्ग जो है वो बाथरूम में गिर जाते हैं, हिप बोन टूट जाती है, फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, फ्रिजाइल हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो बोन्स के अंदर क्या है, बोन मैरो। और बोन मैरो का भी कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है, और कोई इलाज नहीं है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जाती है। और लास्ट है शुक्र धातु, रिप्रोडक्टिव और जनरेटिव टिश्यूज। ये दोनों माताओं, पुरुषों और महिलाओं में बराबर होते हैं। अब इनमें किसी की कमी और किसी का ज्यादा होना दोनों ही नुकसानदायक है। एचबी का ज्यादा होना भी नुकसानदायक है, एचबी का कम होना भी नुकसानदायक है। ठीक है। शरीर के ऊपर मांस कितना है, चर्बी कितनी है, ज्यादा है तो भी नुकसानदायक है, कम है तो फिर आपको एक्स्ट्रा की भोजन दिया जाता है। हड्डियां कितनी मजबूत है, और लास्ट में आके जो सातवीं धातु है जिससे आपने संतान की उत्पत्ति करनी है, ये सभी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आहार के ऊपर। तो आहार ठीक है तो ये सब कुछ ठीक है, और ये सब कुछ ठीक है तो आपके चेहरे के ऊपर ग्लो होगा, आप तेजस्वी होंगे, आप प्रज्ञावान होंगे, आप विद्वान होंगे, आप मानव से महामानव बन सकते हो, प्रोवाइडेड आपका भोजन सही है, आपकी निद्रा सही है, आपकी राइट एक्सरसाइज, राइट फूड, राइट एटीट्यूड, राइट हैबिट्स, राइट कस्टम्स, और निद्रा भी सही है, ब्रह्मचर्य भी सही है। तो आप ओजस्वी, आप तेजस्वी, आप बलवान, आप बलशाली, आप मेधावी। ये जितने लोग थे, जो आइंस्टाइन या जितने भी थे, न्यूटन थे, ये कोई खास नहीं थे, ये हमारी तरह ही थे, लेकिन उनमें वो चीज होती है वो कुछ ज्यादा थी। वो हमारे में भी है, वो हमारे में सुषुप्त अवस्था में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। आज के सेशन के बारे में या अदरवाइज आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम। अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर देने का। इट्स ओपन टू यू। अनिल जी नमस्कार। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद एंड बिग सल्यूट टू यू। भी इतनी अच्छी नॉलेज किसी ने नहीं दी आज तक, रियली प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी। अच्छा प्लीज मेरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस है,
कैल्शियम जी। कम है काफी। तो फिर मेरे को डॉक्टर दूध वगैरह कहते हैं, उससे भी मेरे को एलर्जी है। तो नाउ व्हाट टू टेक, मेरा पीजे वैसे ट्रीटमेंट चल रहा है एंडो में, तो क्या कोई खास आप बताएंगे इसके लिए? देखिए, जितने भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, बॉडी उसको तब तक अब्सॉर्ब नहीं करती जब तक आपके शरीर में विटामिन डी है। तो विटामिन डी ही कैल्शियम को अब्सॉर्ब करेगा, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी ही हमारे बहुत से रोगों का कारण है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी विटामिन डी एक मेन कारण है, क्योंकि हम सूरज में नहीं बैठते, हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ढक के रखते हैं। तो एक तो विटामिन डी का आपने सेवन करना ही करना है, हर रोज जी। सुबह 10 मिनट के लिए, मतलब कि हफ्ते में 5 दिन रख लो। और मैंने माताओं बहनों को कहा था कि आपने जब सनशाइन विटामिन लेना है, विटामिन डी लेना है, तो कॉटन का कपड़ा, पतला कपड़ा पहनना है, क्योंकि पुरुष लोग तो कभी भी शर्ट उतार के बैठ सकते हैं, जो कि माताएं ऐसे नहीं कर सकती। तो पीठ से आपने लेना है, पीठ से आपने सूरज की किरणों का सेक लेना है। उससे पहले 2 गिलास आपने पानी पीना है, और सिर के ऊपर गीला टॉवल रखना है। ये है सनशाइन विटामिन लेने का तरीका। सिर के ऊपर गीले टॉवल का मतलब ये है कि चक्कर ना आए, क्योंकि बॉडी है। और पानी पीने का मतलब ये है कि आपने अपनी बॉडी को पहले ही हाइड्रेट कर लिया है। तो कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन जितनी भी, वैसे तो एक स्टेज पे आके माताओं बहनों को तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। सर सॉरी, जरा दोबारा बता देना, मैं थोड़ा इधर हो गई थी। जरूर, दोबारा थोड़ा रिपीट जरूर, कर दें, जरूर, सॉरी। जरूर। मैं कहता हूं कि सभी लोगों को 10 मिनट के लिए सुबह, जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, उस बीच में ही अपनी पीठ से, माताएं बहनें हल्का कपड़ा पहन के, कॉटन का, सूती कपड़ा, पतला कपड़ा, मलमल का जो होता है वो पहन के 10 मिनट के लिए अपनी पीठ के ऊपर, अपनी गर्दन के ऊपर सूरज की किरणें डालें। उससे पहले 2 गिलास आपने नॉर्मल पानी पीना है, बैठ के, खड़े होके नहीं पीना, और ठंडा भी नहीं पीना, गर्म भी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना है। और सिर के ऊपर एक छोटा सा टॉवल गीला करके रख लेना है, और वहां बैठ के आपने भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम करना है, जो मैं करता हूं। ठीक है। कैल्शियम की सप्लीमेंट आपको लेनी ही पड़ेगी। भगवान ने माताओं बहनों का शरीर ही ऐसा बनाया है कि कैल्शियम की डिप्लीशन होती है, उसके लिए सप्लीमेंट लेने ही पड़ते हैं। लेकिन जितना हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रयोग ज्यादा करते हैं, फलाहार के साथ आप रसाहार ले सकते हो, सब्जियों का जूस ले सकते हो, जिससे ब्रोकली है, मटर है, गाजर है, इनका सूप ले सकते हो। और बहुत सी चीजें, ब्रोकली में बहुत कुछ है, मशरूम है, मशरूम का सूप ले सकते हो। आप सप्लीमेंट ले लीजिए, उसमें मैं मना नहीं करता, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन फलाहार के साथ साथ रसाहार जरूर लीजिए। कोई सब्जी आपको पचती नहीं है, तो आप उसको हल्का सा बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद कोई नमक मिर्च नहीं लगाना। जैसे बीटरूट है, चुकंदर है, चुकंदर को खाने के लिए मैं उसको हमेशा बॉईल करता हूं, और बॉईल करने के बाद उसकी मिठास ऐसी होती है कि जैसे उसमें नॉर्मल चुकंदर को। अच्छा, रसायन की बात की थी, ए फॉर आंवला। मैं 5 भोजन आपको बताता हूं, कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। ए फॉर आंवला, विटामिन सी भरा पड़ा है, 12 महीने इसका सेवन कीजिए। बी फॉर बीटरूट, मैं एबीसी सिखाने लगा हूं, इंग्लिश का टीचर हूं। बी फॉर बीटरूट, चुकंदर जितना आजकल मार्केट में इतना चुकंदर आ रहा है, नहीं खाया जाता, तो एक को बॉईल कर लीजिए, जैसे आप उसको करते हो, आलू को बॉईल करते हो, उसके बाद खा के देखिए, इतना मजा आएगा, आपको लगेगा कि मैं एक ही दिन में 3-4 खा जाऊं। सी फॉर कैरेट, अब कैरेट बंद हो गई है, लेकिन जब कैरेट होती है, लाल गाजर तो अब कम आनी शुरू हो गई है, पीली गाजर ही है, तो सी फॉर कैरेट, ये होगी एबीसी। उसके बाद है जिंजर, अदरक। फिर है टी फॉर टर्मरिक, हल्दी। हल्दी में कर्क्यूमिन एसिड है, जोड़ों की मुरम्मत करेगा। भगवान ने स्टेरॉइड्स पहले ही डाल दिया हुआ है, शादी से पहले भी हल्दी मली जाती है, हल्दी का वो लेप किया जाता है, चोट में भी काम आती है, पीने के भी काम आती है। इस तरीके से टी फॉर टर्मरिक, टी फॉर टोमेटोस, टी फॉर टर्निप, जो शलगम होता है, शलगम हम घर में नहीं लेके आते। तो ये सारी एबीसी जो है वो इसलिए रखी हुई है ताकि अपने साथियों को गाइड किया जाए। ए फॉर आंवला, बी फॉर बीटरूट, सी फॉर कैरेट तो जरूर लीजिए, जी फॉर जिंजर जरूर लीजिए।
तो आपकी वो समस्या भी दूर हो जाएगी। बीटरूट को खाने का तरीका मैंने बता दिया जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। सब्जियों का रसाहार जरूर लीजिए, 2-4 सब्जियां लीजिए, उनको हल्का सा स्टीम कर लीजिए, बाद में मिक्सी में उसको मैश करके ज्यादा से ज्यादा ब्लैक पेपर डाल लो और कुछ नहीं डालना, नमक डालने की कोई जरूरत नहीं है, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाल के उसका सेवन कीजिए, देखिए कितना कैल्शियम आपको मिलता है। चलिए, थैंक तो हाँ जी, ओम जी ओम, नमन वंदन। शादा जी राम। मेरे पास तो ना शब्द ही नहीं रहे कि आपके ऑनर में कुछ बोल सकूं, सिवाय इसके का आपको सलूट और नमन वंदन करूं। थैंक यू सो मच। अब आगे मेरे को ऐसे सीनियर मिले हैं जो मुझे आशीर्वाद ही देते रहते हैं और उन्हीं आशीर्वाद के सहारे में चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। जी हाँ जी, यूनिक पर्सनैलिटी। नहीं, बस चलो, भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। एक मुझे ये बताइए कि अगर पोटेशियम और क्रेटिनिन कंटेंट बड़ा हो बॉडी का, तो उसको कैसे प्रोपोर्शन में लाया जा सकता है? पोटाशियम और क्रेटिनिन, देखिए ये जब भी आप यूरिन का एग्जामिनेशन करवाते हो तो क्रेटिनिन को कम करने के लिए तो लंबा चौड़ा आपको वो बताना पड़ेगा। पोटाशियम तो फिर मेडिसिन, पहले तो टैबलेट ही देते हैं, पहले तो एलोपैथी ही आपको लेनी पड़ेगी, बाद में इसको मेंटेन किया जा सकता है। एक बार अगर बढ़ गया है तो कि सोडियम कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, पोटाशियम कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, बढ़ जाए तो भी कम। क्रेटिनिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो अगर आप प्राणायाम वगैरह करते हो तो धीरे धीरे वो कम आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनका क्रेटिनिन पता नहीं 20 लेवल तक पहुंच चुका होता था, मैंने स्वामी जी को अक्सर ट्रीट करते हुए सुना है। तो वो प्राणायाम से, लौकी के सेवन से और इस तरह की चीजों से वो उसको क्रेटिनिन को कम कर लेते हैं। वो लौकी का सेवन ही कराते हैं, लौकी कल्प उसको कहते हैं। लौकी जो आजकल देखो स्वामी जी से पहले कोई लौकी खाता नहीं था और लौकी इतनी पॉपुलर हो गई है कि हर बंदा लौकी का जूस भी पीता है। तो इन दोनों चीजों का एक बार एलोपैथी मेडिसिन लेके उसको कंट्रोल करके बाद में उसको मेंटेन कर सकते हैं। योग प्राणायाम से भी बहुत फायदा होता है। बहुत धन्यवाद, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो आप। मेरा वात बहुत बड़ा हुआ है, उसमें आपने बताया खट्टा नहीं खाना, खट्टे में क्या नहीं लेना, खट्टे में क्या चीज नहीं लेनी? देखिए हम जब रसों की बात करेंगे ना तो उसमें अमल रस जो है, खट्टा मीन्स एक तो जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनको कम लेना है, और दूसरा वात को कम करने के लिए मसाज, मालिश बहुत ही बढ़िया है। और रुक्षता, ड्राइनेस, अब सर्दियों के जो 4 महीने होते हैं ना, जो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु आपके नवंबर से लेके फरवरी तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये बेस्ट होते हैं उन लोगों के लिए जिनको वात रोग है, क्योंकि इन दिनों में मधुर चीजों का सेवन कर सकते हो। गर्मियों में भी कर सकते हो, लेकिन मीठी चीजों का सेवन आप गर्मियों में कैसे कर सकते हो? जैसे बेल का शरबत है, ब्राह्मी का शरबत है, प्रोवाइडेड आपको डायबिटीज नहीं है। तो इन चीजों का सेवन करके, और जिन लोगों को वात का है वो कभी भी सूखी रोटी मत खाएं, बासी रोटी मत खाएं। साइंस इस चीज को मानती है कि अगर आपने चपाती के ऊपर हल्का सा घी लगा लिया तो डायबिटीज वालों को भी उसमें फायदा होता है, क्योंकि जो सूखी रोटी है वो सीधी जाके आपका शुगर लेवल बढ़ा देती है। जब आपने चपाती के ऊपर हल्का सा घी लगाया हुआ है, ये वात वालों के लिए है, कफ वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपने हल्का सा घी लगाया हुआ है तो उस भोजन को असिमिलेट होने में आपका जो शुगर लेवल है वो इतनी जल्दी पीक अप नहीं होता, ऊपर नहीं जाता। तो इसलिए वात वाले जो है, अगर उनका बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं तो रोटी के ऊपर, चपाती के ऊपर हल्का सा घी लगा सकते हैं, पर घी देसी घी ही होना चाहिए, दूसरा घी नहीं होना चाहिए। शुद्ध देसी घी जैसे भी गाय का अवेलेबल हो वो ही सेवन कर सकते हैं। बाकी मालिश कीजिए। मालिश में ये है कि नहाने से पहले करनी है। हम लोग नहाने के बाद तेल लगाते हैं, कभी भी शरीर में तेल की मालिश नहाने की बात नहीं करनी। इससे हमारे जो वो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और शरीर में इचिंग होती है, ड्राइनेस हो जाती है, खारिश हो जाती है। जब भी तेल की मालिश करनी है नहाने से पहले करनी है, 15-20-25 मिनट कर लो, उसके बाद अपना काम करो। वो ले सकते हो सनशाइन विटामिन, फिर बाद में स्नान करके उसको अच्छी तरीके से साफ कर लो। वैसे बिना साबुन के भी कर सकते हो। हाँ, थैंक यू, बहुत 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 अच्छा बताया आपने। और एक सिर्फ ये बता दो, इमली लेनी है, नींबू, ये चीजें खट्टा लेना है या नहीं लेना? देखिए मैं आज ही बता देता हूँ,
मैं 6 रसों की चर्चा करूंगा। रसों के बारे में कहा गया है कि एवरीथिंग शुड बी टेकन इन मॉडरेशन, हर चीज का सेवन लिमिटेड मात्रा में ही करना है। रसों के बारे में मैं बता दूंगा, कल जब परसों इसकी बारी आ जाएगी, कल शायद हम रसों की बात ही करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ जी सेवा दे रहे हो धन्यवाद सर, वर्मा सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नोटिफिकेशन इतने आते हैं ना, मुझे फोन आते हैं, मैं कि भाई आपको सबका साधुवाद आपको मिल रहा है, उनका पतंजलि का साधुवाद आपके साथ है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा कल का टॉपिक क्या सब कुछ कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, गिल कह रहे कुछ शरणजीत। मैं ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ, तो शायद क्वेश्चन करने की जरूरत ही घट पैंदी है। तो दिल दी गहराइयां तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे लगे रहो। टाइम हो गया तो पूछना तो कल पूछना, कोई बात टाइम हो गया। हाँ जी शांति किसी बात का सिखा ट्रेंड हुआ है कोई शांति पाठ कौन कराएगा? मैं कराता हूं, तो दस मैं प्रेम वर्मा तुम चाहोगे? मैं कराऊं? मैं पूछ रहा हूँ किधर चल कराओ शांति पाठ याद करो जी सारे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति शांति शांति शांति।